अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिल मुरसलीन वअला आलिहि त्तय्यिबीन त्ताहिरीन व अज़वाजिहि त्ताहिराति उम्महातिल मुमिनीन वअला अस्हाबिहिल मुकर्रमीनल मुअज़्ज़मीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत व महब्बत के साथ गुंबद-ए ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता ताजदारी मदीना, साहिबे मुअत्तर पसीना बाइसे नुज़ूले सकीना, रहमते आलम नूरे मुजस्सम फ़ख्रे बनी आदम, सिराजुस सालिकीन अनीसुल गरीबीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन ताहा व यासीन रहमतुल लिल आलमीन, हमारे हुजूर जाने नूर शाफ़िई यौमुन नुशूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। मेरी तकरीर, मेरी गुफ्तगू आप लोग सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते? सुनना चाहते हैं तो जो ये कुर्सियां खाली हैं, पीछे जो लोग बैठे हैं वो इन कुर्सियों को आके पुर कर दें। महफिले पाक के आदाब में से एक बहुत अच्छा अदब ये है कि हुजूर की महफिल को तरतीब के साथ अच्छे तरीके से रखा जाए। ये नहीं कि कुछ लोग वहाँ बैठ गए, कुछ लोग वहाँ बैठ गए। आप आले नबी की महफिल में बैठे हैं, उनकी यादगार मना रहे हैं। और सरज़मीने उड़ीसा के बाज़ौक़ अहले सुन्नतो जमाअत के अफराद को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि अहले बैते रसूल का क्या मकाम है। यहाँ लोग सुन सुन कर दिल के दरीचे को खोल कर ईमान को इस कदर जिला अता कर चुके हैं, जिला इस कदर महसूस कर चुके हैं, इस कदर ईमान को ताज़ा कर चुके हैं, उनके ईमान में इस कदर ताज़गी पैदा हो चुकी है कि इनको और मज़ीद बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जश्न बाबा जान और मामा जान है।
और अहले बैते रसूल की अज़मत और फजीलत के ताल्लुक़ से अभी आपके सामने हज़रत अल्लामा मुफ्ती शफ़ीक रज़ा शमसी साहब क़िबला ने रोशनी डाली, आपने समाअत की। थोड़ी देर मैं भी गुफ्तगू करूँगा। बहुत दूर दराज से लंबा सफ़र, लंबी मसाफत तय करके मैं आपके दरमियान आया हूँ, तो कुछ कीमती बातें आप लोग अपने दामन में सिमेट लें ताकि आपकी ज़िंदगी में इंक़िलाब पैदा हो। मेरे दोस्तों, नाते रसूल रूह के लिए बड़ी प्यारी ग़ज़ा है। नाते मुस्तफ़ा रूहानी ग़ज़ा है, लेकिन ईमानो अक़ीदे को संवारने के लिए, मसाइल शरइया की मालूमात के लिए, दीनो सुन्नियत को फैलाने के लिए, उसकी नशरो इशाअत के लिए तक़रीर का होना ज़रूरी है। तो आप लोग सुनना चाहते हैं ना, ज़रा सी तवज्जो इधर उधर न करके मेरी तरफ तवज्जो करें और मैं आप लोगों को कुछ कीमती बातें बता दूं। चूँकि वक्त के इस मंजिल तक पहुँचते पहुँचते बहुत से लोगों की हिम्मत टूट जाती है और वो नींद की आगोश में जाने लगते हैं। मेरा रब जानता है कि कई रोज़ हो गए सोए हुए, लेकिन मैं आप लोगों के सामने बैठकर बयान करने की जसारत कर रहा हूँ। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत है और हुजूर की महब्बत में जान भी कुर्बान हो तो ये हमारे लिए सआदत सरमदी से कम नहीं, इसलिए कि जान दी हुई उसी की थी। जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। मिस्र की सरजमीन पर हज़रत यूसुफ के जलवे जमाले जहां आरा को देखकर हसीनाने मिस्र ने अपनी उंगलियों को काट डाला था और उन्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन मैदाने जंग में सहाबा हुजूर के जलवे को देखकर, उनके हुस्नो जमाल को देखकर अपनी गर्दनें कटाते रहे, उन्हें दर्द का एहसास नहीं हुआ। वहाँ उंगली काटी गई, दर्द का एहसास नहीं हुआ। यहाँ सर कटाते रहे सहाबा और दर्द का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि महब्बते रसूल की चाशनी दिल में इस कदर मजबूत और मुस्तहकम थी कि वो यही पैगाम दुनिया को देते थे कि नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में, जहां को गर्क कर दे नारे अल्लाहु अकबर में, और गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। तो जिनके दिल में नबी की सच्ची मोहब्बत है वो जान की परवाह नहीं करते हैं, वो तो मुस्तफ़ा के नाम पर अपनी जान कुर्बान करते हुए नजर आते हैं। आला हजरत फरमाते हैं, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, या रसूल अल्लाह हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, और सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मेरे आका को रब ने वो खूबसूरत हुस्नो जमाल अता फरमाया था कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो दाग है आका का चेहरा साफ है। ऐसा चेहरा कि तफसीरे कुरान में आता है, हजरत यूसुफ के चेहरे को देखकर सूरज शर्मा जाया करता था, सूरज की रोशनी शर्मा जाती थी, लेकिन हजरत यूसुफ को जो जमाल मिला था वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों की बदौलत मिला था।
और इसीलिए मेरे दोस्तों, मेरे नबी फरमाते हैं, अना अमलहो व अखी यूसुफ अस्बह, मेरा हुस्न नमकीन है और मेरे भाई यूसुफ का हुस्न मीठा है। आला हजरत फरमाते हैं, हुस्न नमकीन वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे नबी को अल्लाह ने वो हुस्ने पैहम और वो खूबसूरती अता फरमाया कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील, क्या तूने मेरी तरह किसी को देखा? पूरी दुनिया घूमा है तुमने, क्या मेरी तरह भी कोई है? तो हजरत जिब्रील कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कल्लब्तुल अर्दा मशारिक़हा व मगारिबहा फलम अरा मिसला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मेरे प्यारे आका, मैंने जमीनों आसमान को उलट पलट के देखा, मशरिको मगरिब को देखा, शिमालो जुनूब को देखा, दुनिया के जर्रे जर्रे को देखा, लेकिन आपकी तरह हसीन किसी को नहीं देखा। आला हजरत फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे हम और आप अहले बैत की तारीफ क्या करेंगे? मेरे इमाम बरेली के ताजदार, सुन्नियों के गमखार आला हजरत इमाम अहले सुन्नत से अहले बैते रसूल का अदब सीखिए। आला हजरत ने प्रैक्टिकली अंदाज में अहले बैत के मकामों मरातिब को दुनिया के सामने पेश करके बताया, ऐ दुनिया वालों, देखो अहले बैत का क्या मकाम है, मुस्तफ़ा के घर वालों की क्या अजमतो शान है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर एक सैयद ज़ादा काम करने की गरज से आ गया। आला हजरत ने उस नौजवान सैयद ज़ादे को काम पे रख लिया, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये तो सादाते किराम में से हैं, ये तो सैयद ज़ादे हैं, मुस्तफ़ा की औलाद हैं, और ये तो हमारे आका हैं, इनका अदब हमारे ऊपर लाजिमो ज़रूरी है। तो आला हजरत ने घर के सारे अफराद को बुलाकर ताकीद फरमा दिया कि खबरदार, कोई भी फर्द शहजादे से कोई काम करने का आर्डर न करे, न हुक्म करे, इसलिए कि हम इनके घर के गुलाम हैं, हम इनके घर के नौकर हैं, ये हमारे आका हैं। कायनात में जो कुछ है और क़यामत तक जो कुछ अल्लाह दुनिया वालों को अता करेगा, ये सब सादाते किराम की बरकत है। मेरे नबी फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत जमीन वालों के लिए अमान हैं, जमीन वालों के लिए अमान हैं, और आसमान वालों के लिए नुजूम हैं। तो मेरे दोस्तों, अहले बैते रसूल का अदब देखिए। आला हजरत ने फरमाया कि इनसे कोई किसी काम के लिए न कहे, और जब तक ये हमारे घर रहें इनको आका की तरह इज्जत दी जाए, और जब इनका दिल करे ये यहाँ से चले जाएं, लेकिन कोई इनको जाने के लिए न कहे। ये अहले बैते रसूल का अदब है। आला हजरत से सवाल हुआ, अगर किसी सैयदजादे से कोई गुनाह, कोई गलती सरजद हो गई, तो उन्हें किस तरीके से जो है सज़ा दी जाए, शरीयत का कानून उन पे किस तरीके से नाफिज किया जाए। तो आला हजरत फरमाते हैं कि अहले बैत के किसी फर्द से भी अगर गुनाह सरजद हो जाए तो हद्दे क़ज़फ़ उन पर इस तरीके से लागू की जाए कि जो काज़ी इस्लाम हो या बादशाह इस्लाम, वो ये सोच करके
हद्दे क़ज़फ़ नाफिज करे कि हम इनको सज़ा नहीं दे रहे हैं, बल्कि शहजादे के दामन में जो दाग लग गया है उसे साफ कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये है अदब। आला हजरत उस ज़ात और शख्सियत का नाम है जिन्होंने सादाते किराम की अजमत दुनिया के सामने पेश की है। इमाम अहमद रज़ा की किताबों को उठा के पढ़ लीजिए। 1500 किताबें आला हजरत ने कमोबेश लिखी हैं और दुनिया के सामने इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत से फतावा रज़विया सुबह क़यामत तक जगमगाता रहेगा। आला हजरत ने अहले बैते किराम की शान में जो कुछ लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़कर ईमान ताज़ा हो जाता है। जिस इमाम अहमद रज़ा ने कुरान के तर्जमे में इश्क़ रसूल का अदब इतना बहाल रखा हो कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़र्रा बराबर गुस्ताखी इमाम अहमद रज़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आला हजरत फरमाते हैं इश्क़ रसूल का ये आलम है कि मेरे इमाम फरमाते हैं कि बिहम्दिल्लाह मेरे दिल के 2 टुकड़े कर दिए जाएं तो एक पर ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ मिलेगा। ये है इश्क़ रसूल आला हजरत का। जभी तो दुनिया कहती है वादी रजा की कोहे हिमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। औरों ने तो लिखा है बहुत दीन पर, मगर जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। इमाम अहमद रजा को ये कमाले इल्म कहाँ से हासिल हुआ, ये तकवे की बहार कहाँ से मिली, इमाम अहमद रजा में ये इश्क़ रिसालत की खनक कहाँ से आई। तो आला हजरत से पूछा गया कि आपके अंदर ये इल्म कहाँ से आया, इल्म की ये लाजवाल नेमत कहाँ से आ गई। क्या आपने किसी यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, क्या आपने किसी बड़े कॉलेज में जाकर इल्म दीन के जौहर को हासिल किया। तो इमाम अहमद रजा फरमाते हैं ये सब नबी और आले नबी की मोहब्बत की बरकत है जो मुझे 4 दीवारी में उलूम के खजाने अता कर दिए गए। आला हजरत की मोहब्बत है और इश्क़ रसूल, इश्क़ आले रसूल। आला हजरत का देखिए इश्क़ आले रसूल। आला हजरत फरमाते हैं दिल को अच्छा, तन को सुथरा, जान को पुरनूर कर, अच्छे प्यारे शमसेदी बदरुल उला के वास्ते। और इमाम अहमद रजा फरमाते हैं ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। कसीदे नूर उठा के देखिए इमाम अहमद रजा ने अहले बैत की शान में कितने अच्छे अच्छे अशार लिखे हैं। आज सारी दुनिया में ये शेर पढ़